वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक गाइड टू द गुड लाइफ। सो दोस्तों, आप बुक की टाइटल देख के जान ही गए होंगे, जैसा बुक टाइटल वैसा ही बुक कथन। ये बुक हमें एक अच्छी और खुशी वाली लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे खुशी हासिल कर सकते हैं हम सभी और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यह किताब आपके हर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेगी एवं आपको प्राचीन स्टोइक्स फिलॉसफी के बारे में बताएगी, जिससे आप अपने जीवन में नैतिकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लेखक विलियम बी अर्विन डेटन ओहियो के राइट स्टेट विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। ये ऑन डिज़ायर, वाई वी वॉन्ट वॉट वी वॉन्ट एंड अ स्लैप इन द फेस, वाई इंसल्ट हर्ट एंड वाई दे स्टूडेंट्स के लेखक हैं। दोस्तों, ये सबक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको किसी लाइन में खड़े होने पर बहुत गुस्सा आता है, अन्य लोगों के धीरे धीरे काम करने पर क्रोध आता है और इस प्रकार आप एक बुरी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप खुद को कैसे संयम में रख सकते हैं? प्राचीन काल ग्रीस के फिलोसोफर को आजकल स्टोइकवादी के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत साधारण होता है, इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा जीवन पाना आसान नहीं होता, मगर यहाँ दिए गए कुछ सबक ने हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस अथवा यूनानी विचारधारा पर आधारित है। उस समय फिलोसोफी अर्थात आत्मज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रधान समझा जाता था। द स्टोइक स्कूल वहाँ का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है, जहाँ स्टोइकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलोसफी हमारा मार्गदर्शन करती है, यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि हर जगह आकर्षण के साधन मौजूद हैं। ऐसे हालातों में मनुष्य का मन काफ़ी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद में हमें धैर्य एवं संयम सिखाने में मदद करता है। स्टोइकवाद हमें संत अथवा भौतिकवादी बनने के लिए नहीं कहता, यह हमें बीच का मार्ग चुनने को कहता है, जहां हमें मन की शांति एवं खुशी पाने के लिए किसी वस्तु या किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़े। स्टोइकवाद के दो केंद्रित लक्ष्य हैं, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्य के जीवन में लक्ष्य बेहद ज़रूरी होता है, मगर स्टोइकवादी लोग नैतिकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान एवं सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है। यह बताती है हमारे काम से केवल हमारा ही नहीं, पूरे समाज का फायदा होना चाहिए। शांति दूसरा लक्ष्य है शांति। यह बताती है किस प्रकार मन से सभी नकारात्मक एवं खराब सोच हटा देने से हम संपूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, साथ ही सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। नैतिकता एवं शांति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। नैतिकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इसी से शांति भी प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने से हमें एक सुखमय जीवन मिलता है और साथ ही अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित या प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है। ज़्यादातर लोगों को अपने लालच पर नियंत्रण करना ही नहीं आता। मनोवैज्ञानिक सेन फ्रेडरिक एवं जॉर्ज लेवोस्टीन ने इस व्यवहार को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया है। यह एक मानसिक अक्षमता है जिसमें मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है, पर कुछ ही दिनों में उसका मन उससे ऊब जाता है। उदाहरण के तौर पर, बड़ी कोई रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग देखकर हमें उसको पाने की चाह उठती है, पर खरीदने के कुछ दिन बाद ही वह वस्तु उतनी प्रिय नहीं रहती और हमारा मन उससे ऊब जाता है। फिर हमारा मन कोई अन्य चीज़ देखकर आकर्षित हो जाता है। इस तरह मनुष्य का मन एक दुष्चक्र में घूमता रहता है और वो सदा ही असंतुष्ट रहता है। पर हम किस प्रकार इस चक्र से निकल सकते हैं? स्टोइकवादी हमें उपदेश देते हैं कि हमें हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी सराहना करनी चाहिए या उसको मूल्य देना चाहिए।
इससे दूसरे वस्तुओं के प्रति हमारा प्रलोभन कम हो जाएगा और अपने वस्तुओं की कदर बढ़ जाएगी। स्टोइकवाद की एक पद्धति से हम हमारी चीज़ों और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। इस पद्धति का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस पद्धति से हमें समझाया जाता है कि अगर हमारी कोई प्यारी वस्तु या कोई प्रिय परिजन अचानक गायब हो जाए तब हम कितने दुखी हो जाएंगे, और जब फिर वह वस्तु या मनुष्य वापस आ जाए हम कितने खुश हो जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाता है किस प्रकार किसी अभाव में जीने के बाद कोई चीज़ मिल जाने से उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती है। मुश्किल हालातों में रहकर हम अपने आसपास के लोगों को और अपनी चीज़ों को ज़्यादा सराह सकते हैं। हमने पिछले सबक से जो सीखा, यह पद्धति उसी का एक विस्तृत भाग है। इस अभ्यास में जो मनुष्य या वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, हम उसे त्याग देना चाहते हैं या होना है, और हमें अपनी प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से संयम रखना पड़ता है। यह अभ्यास प्रसिद्ध रोमन स्टोइकवादी सेनेका के लेख टू प्रैक्टिस पॉवर्टी पर आधारित है। इस अभ्यास में किसी स्टोइक बात को ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका मन मुश्किल हालात में भी खुश रहता है। इस अभ्यास से हम और ज़्यादा सशक्त बनते हैं। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहेगी तब खुद को काबू में रख सकेंगे, और जब वह वस्तु साथ रहेगी तब उसको बहुमूल्य समझेंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, हमारे पास कार और बाइक दोनों हैं, और कुछ दिनों तक हम खाली बाइक चलाते रहें। फिर कुछ दिनों बाद हम कार में सफ़र करेंगे, तब हमें बहुत आराम महसूस होगा और हम कार के रहने पर शुक्रगुजार होंगे। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कुछ दिनों के लिए संपूर्ण त्याग या उपभोग करना छोड़ देंगे। एक तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा, दूसरा हमारे लिए उस व्यक्ति या उस वस्तु के होने का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी इच्छा शक्ति और ज़्यादा मजबूत बनेगी, जिससे हम अपने जीवन में और भी बेहतर निर्णय ले सकेंगे। जिस चीज़ को हम बदल ना पाएँ उसके प्रति अपना रवैया ही बदल डालें। हमें सर्वदा किसी न किसी चीज़ की अपेक्षा रहती है, चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो या अपने कर्म क्षेत्र में संबंधित कोई बात। हम हर समस्या को कोई बड़ी मुसीबत समझकर चिंतित रहते हैं। एक स्टोइकवादी जिन चीज़ों को नियंत्रण कर सकता है और जिन चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, दोनों को पहले ही अलग कर लेता है। वह जो चीज़ प्राप्त न कर पाए उसकी अपेक्षा त्याग देता है, फिर अपना पूरा ध्यान जो चीज़ संभव है उस पर केंद्रित कर देता है। इस तरह हम खुद पर और हमारे लक्ष्य पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारे मन में नैतिकता एवं सद्भावना जागती है। उदाहरण, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती। ऐसे में बेहतर है कि कोई अपेक्षा ही ना रखें, जिससे कि हार से हमें अत्यंत दुख ना हो और हम पूरा ध्यान खेल में दे सकें। इससे खेल में जीत की संभावना और बढ़ जाती है। दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ। सभी मनुष्यों को दुख पहुंचता है जब कोई उन्हें भूला भला बुरा कहता है या भूला कहता है, पर स्टोइकवादी लोग इसे दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के कारण हमें अपने मन में अशांति नहीं पैदा करनी चाहिए, पर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोगों के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दोष या अवगुण रहता ही है, इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन में सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी और हम सहनशीलता सीख पाएंगे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरह से सोचता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, दूसरे लोग हमारे कार्य में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। लोगों को दूसरों की निंदा करने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हम अपने कार्य में दूसरों के मत पर निर्भर ना रहें। दूसरों की राय पर जीने से हम उन्हें हमारे फैसले लेने की शक्ति दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे हमें ही चोट पहुंचती है। अतः यह ज़रूरी है कि हम अपनी सोच समझकर प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी या दूसरों की राय पर निर्भर ना रहें। दौलत के लालच से खुद को दूर रखें। ज़्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य दौलत को खुशी पाने का माध्यम समझ बैठता है, पर स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि वास्तविक में हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, न कि दौलत पर। स्टोइक फिलोसोफर मुसोनियस का कहना है कि दौलत मनुष्य को और ज़्यादा लोभी एवं दुखी बना देती है। दौलत शोहरत का मोह कभी ख़त्म नहीं होता और वह मनुष्य को पूरी तरह कैद कर लेता है। इसकी चर्चा हमने पहले ही की है। इस मानसिक स्थिति को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम देता है।
उदाहरण के लिए बचपन में हम किसी टॉफ़ी से संतुष्ट हो जाते थे, पर ज्यों हम बड़े होते गए हमें महंगे होटलों में खाना और विदेशी खाना पसंद आता गया। इसी प्रकार हमारा मन बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और कभी खुश नहीं रह पाता। पर स्टोइकवादी साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। वे अपने सेहत पर सोचकर नुकसानदेह चीज़ें सेवन नहीं करते और शायद भूख लगने पर एक सेब उठाकर खा लें और उसी में अत्यंत खुश रहें। इसी प्रकार हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भौतिकवादी सोच त्याग कर साधारण रूप से जीवन में खुश रहना सीखें। स्टोइकवाद हमें बुढ़ापे और दुख दर्द से लड़ना सिखाता है। जब कभी भी हम मौत के बारे में सोचते हैं हम सिहर उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंता या दुख में बर्बाद ना करें। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यह है कि हम इसे स्वीकार कर लें। किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है, पर इससे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम जो व्यक्ति जीवित हैं उसे सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम अच्छे लम्हों को याद करके खुश रह पाएँ। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जिंदा रहता, क्या हमारे दुख को देखकर वो खुश होता? यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। हम अपनी जवानी व्यर्थ चिंता में गवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच और नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। स्टोइकवाद हमारा जीवन बदल डालेगा, सिर्फ हमें संयम रखने की ज़रूरत है। यह हमें दो चीज़ सिखाता है, पहला हमें क्या करना चाहिए और दूसरा कैसे करना चाहिए। जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। स्टोइकवाद हमें सही निर्णय लेना सिखाता है, हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह यह समझ आती है, अतः हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा कार्य हमें सुखी, खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा नहीं। अतः जिस कार्य के करने से हमें शांति और सुकून मिले वह करना चाहिए। इस तरह हम आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सब देखने में बड़ा आसान लगता है, पर ऐसी दृष्टिकोण पाने के लिए समय और लगातार नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। अतः धैर्य और संयम की विशेष आवश्यकता रहती है। दोस्तों, अगर मैं इसका कंक्लूज़न आपको बताऊं तो स्टोइकवाद हमें नैतिकता और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। यह हमें मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाता है। हमें जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए एवं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः हमें खुश रहना चाहिए एवं जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए उन चीज़ों से जो हमारे पास में है, ना कि उन चीज़ों के लिए दुखी होना चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसा करना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच हमें अपने अंदर हर वक्त डालना होता है। जब आप हर वक्त उसी सोच को डेवलप करने लगेंगे तो आपके लिए खुश रहना सबसे आसान हो जाएगा, उसी चीज़ के साथ जो आपके पास अभी है। तो दोस्तों, आपको आज हमारा एक गाइड टू गुड लाइफ बुक समरी का वीडियो कैसा लगा? क्या आप खुश हैं? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी अच्छी मोटिवेशनल बुक की समरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन और हाई कर देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।